नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ्य पुस्तक है भूगोल। उसका आज हम तीसरा लेसन का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। पाठ का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। शाब्दिक रूप से खनिज होता क्या है? खनिज वो चीज होती है जिसे जमीन में भूगर्भ के अंदर से खोद करके निकाला जाता है। जमीन के अंदर से, भूगर्भ के अंदर से खोद करके निकाला जाता है और फिर वो हमारे काम में लिया जाता है, वो कहलाता है खनिज। लेकिन वास्तव में खनिज की परिभाषा क्या है? खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, खनिज कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है कि खनिज किसे कहते हैं कि प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। मिश्रण में आता है, कई बिना मिश्रण के आते हैं, और निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह खनिज कहलाता है। ये खनिज की परिभाषा है जो हमें जमीन से खोद करके निकाले जाते हैं। ये खनिज हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। अयस्क क्या चीज होती है? जब किसी खनिज को हम निकालते हैं, खुदाई से हमें कोई चीज प्राप्त होती है, तो उसमें कई प्रकार के मिश्रण होते हैं, कई प्रकार के खनिज उसमें मिश्रित हो, उनको बाद में अलग अलग किया जाता है और उनका उपयोग लिया जाता है। जो कच्चा माल के रूप में हमें प्राप्त होता है एक खनिज के रूप में, वो कहलाता है अयस्क। वो कहलाता है अयस्क। आगे देखिए, खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होता है। अलग अलग दशाओं में, अलग अलग स्थिति में और अलग अलग जमीन पर, एक जगह नहीं कि कहीं पर खनिज कहाँ, कहीं पर मात्रा कम है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, और कहीं बहुत दूर पर पहाड़ियों में हमें खनिज पाया जाता है, कहीं समुद्र के अंदर हमारा तेल पाया जाता है। तो ये खनिज अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। तो यह खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिना मनुष्य के हस्तक्षेप नहीं होता, उसमें मनुष्य कुछ नहीं करता। खनिज अपने आप जमीन में प्राप्त होते हैं प्रकृति के द्वारा। प्रकृति अपनी प्रक्रिया करती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, उसके आधार पर वो अंदर अंदर जमीन के अंदर क्या चल रहा है, चट्टानों के अंदर, भीतर चट्टानों के अंदर क्या चल रहा है, तो प्रकृति अपने हिसाब से अपनी प्रक्रिया के द्वारा उन खनिजों का निर्माण करती है। तीसरा जो है, यह अपने भौतिक गुणों से पहचाने जाते हैं। खनिज अपने भौतिक गुणों से पहचाने जाते हैं, जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। यानी खनिजों की पहचान कैसे होती है? तो खनिजों की पहचान अपने भौतिक गुणों के आधार पर होती है। इसमें रंग, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुण तथा विलेयता के आधार पर पहचाना जाता है। पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज हैं, यानी 3000 से अधिक खनिज पहचाने जा चुके हैं, लेकिन उनमें से कई खनिज अभी भी नहीं निकाले जाते हैं। भारत में अभी तक 100 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। भारत में अभी तक 100 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। अभी कई प्रकार के खनिज तो अदृश्य हैं, इनकी खोज तो कर ली गई है, लेकिन अभी तक उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई दुर्गम स्थान है जहां पर खनिज नहीं निकाले जा रहे। तो इस तरह पूरी पृथ्वी पर 3000 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों भी 2 प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह खनिज। धात्विक में भी 2 प्रकार के। अब धात्विक होता है, धात्विक खनिज होता है जो धातु कच्चा रूप में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें धातु का अंश होता है। वो कठोर पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? कठोर। तो वो हमें धातु के रूप में प्राप्त होते हैं। अब उन धातुओं में 2 प्रकार के, लोह धातु और अलोह धातु। लोह धातु कौन सा होता है? जिसमें लोहे की मात्रा का अंश होता है, लोहे की मात्रा होती है, उसे लोह धातु कहते हैं। अलोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। जैसे लोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा होती है, इसमें लोह, अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, ये ऐसे खनिज है जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है या लोहे का अंश होता है। अलोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इसमें सोना, चांदी, तांबा, ये अलोह धातु कहलाते हैं, क्योंकि इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार
खनिज दो प्रकार के, धात्विक, धात्विक में लोहे और अलोह। इसी प्रकार अधात्विक खनिज जिसमें ना लोहे की मात्रा होती है ना उसमें धातु की मात्रा होती है, उसमें धातु होता ही नहीं है, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, ये अधात्विक खनिजों आते हैं। इन्हीं अधात्विक खनिजों में ईंधन खनिज भी काम आता है। खनिज ईंधन जो होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी अधात्विक खनिज कहलाता है। इस प्रकार से आज ये खनिज किसे कहते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, और खनिज में लोह धातु, एलो धातु क्या होता है, अयस्क क्या होता है, लोह अयस्क। जैसे लोहे की मात्रा लोहा का निकाला गया तो उसमें कई मिश्रण होते हैं, उसे कहते हैं अयस्क। और जो चट्टानों के द्वारा निकाला जाता है उन चट्टानों के बीच उसको कहते हैं शैल, उनको कहते हैं शैल। इस तरह से आज का हमारा खनिज का पाठ पूरा होता है। आगे हम बताएंगे खनिज का दोहन किन किन प्रणालियों के द्वारा होता है, खनिज कितने प्रकार से निकाला जाता है, उनका दोहन कैसे किया जाता है, वो अगले चैप्टर में बताएं।